नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। हाँ, इमोशनल कहानी। एक पुरुष होके भी रोना कितनी बुरी बात है। शायद पुरुष रोते नहीं, लेकिन हाँ, मैं पुरुष हूँ और मैं भी रोता हूँ। मेरी माँ एक हफ्ते से आईसीयू में भर्ती है। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। इलाज चल रहा था, पर अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। उन्हें झपकी लेता देख विशाल ने स्टूल पे दीवार से लगा दिया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद वो तो कोसों दूर थी। अपना मोबाइल ऑन किया। टाइम पास का आजकल सबसे सस्ता और अच्छा सुलभ साधन है व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप। उसी फैमिली ग्रुप पे एक पोस्ट पे मेरी निगाह ठहर गई। अगर लड़कियों को माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार मिला होता तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाते। ये पोस्ट मेरी ही अपनी बहन ने लगाई थी, सुषमा दीदी ने। सुषमा दीदी की ये पोस्ट पढ़ के मन घृणा और वितृष्णा से भर उठा। माँ को हार्ट अटैक आने के पश्चात उसने सुषमा दीदी के साथ सुनीता, रीता और दिव्या को भी फ़ोन किया था कि अगर वो आ सके तो उन्हें हेल्प हो जाएगी, पर सब कोई ना कोई बहाना बना के आने से मना कर देते हैं। और आज ये पोस्ट, आखिर किसने लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित किया है? अगर मन है, इच्छा शक्ति है तो अधिकार छीने भी जा सकते हैं। जब बहू की पति की माँ की सेवा कर सकती है तो फिर बेटी क्यों नहीं? अतीत के पन्ने चलचित्र के भांति खुलने लगे। मैं अंतिम वर्ष के एमबीए में था और प्लेसमेंट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था, और सपने उड़ान भरने के लिए आतुर थे कि अचानक ही पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। 4 बहनों और विधवा माँ की खातिर अपने सपनों को रौंद दिया और पिता के किराने की दुकान संभाल ली। माँ पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगी, पर पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके बोझ तले कैसे हमने सोच लिया। अब मन में सोच ही लिया था कि चारों बहनों की शादी के बाद ही अपनी शादी करेंगे। फिर चारों बहनों को उचित शिक्षा भी दिलवाई और उचित समय पे अच्छा घर वर देख के उनके विवाह भी यथाशक्ति धन खर्च करके कर दी। उनके परिवार की निष्ठा देख के एक पिता के मित्र ने अपनी पुत्री निशा का हाथ उसके हाथ में देने की पेशकश कर दी। माँ ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर विवाह होती ही जैसे परिस्थितियां ही बदल गई। माँ का आदर्श बेटा, बहनों का आदर्श भाई, अचानक से एक नालायक भाई और बेटा बन गया। निशा ने सदा माँ समझ के, अपनी माँ समझ के ही सेवा करती रही। माँ को भी उससे ज़्यादा शिकायत नहीं थी, पर जब भी बहनें आती माँ को और उसके निशा के विरुद्ध भड़का देती। ऐसे समय में माँ भी अपना संयम खो देती और निज पर आरोप लगते देख निशा उनसे कुछ तो नहीं कह पाती, पर झगड़ा जरूर कर बैठी। दोष उसका भी नहीं, करे भी तो क्या, सुने भी तो कितना। उसकी मन की स्थिति भी बहुत ही असहज बनाने लगी थी, और इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाता हुआ माँ बहनों की नज़रों में जोरू का गुलाम बन के अपना आत्मविश्वास खोने लगा है। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है कि बहनों को माँ की इच्छा से विदाई देने में जरा सा भी कमी होती। इस पर माँ कहती, सारा सब कुछ तो मैंने तुम्हें दे दिया, फिर तुम मुझे ही आग दिखाने लगे हो। मैं उन्हें कैसे समझाता कि विरासत संभाली है तो दायित्व भी तो निभाए। विरासत के साथ उत्तरदायित्वों के बोझ तले सुकुमार मन के सपनों को ना जाने कितनी बार रोना पड़ा। मेहनत की, तब उस छोटी सी किराने की दुकान को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर शहर का एकमात्र सुपरमार्केट में बदल दिया है। बदली आर्थिक स्थिति के कारण ही वह अपनी केवल बहनों की शिक्षा न पूरी करवा पाया, बल्कि विवाह भी अच्छी जगह कर पाया। यहाँ तक कि समय समय पर छोटी बड़ी मांगें पूरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बस नहीं निभा पाया तो निशा और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य। बच्चे और निशा उससे नाराज रहते, क्योंकि पहले अपने कर्तव्यों का बोझ, फिर माँ की बीमारी की वजह से उन्हें कभी बाहर तक घुमाने नहीं ले जा पाता है। दूसरे के ऊपर तो वो खर्च कर देता, पर खुद के ऊपर खर्चा करते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। कभी कभी निशा भी टोक देती, लगता ही नहीं कि आप सुपरमार्केट के मालिक हो। शादी ब्याह हो या कोई सामान्य पार्टी, आप बस वही एकलौता सूट पहन के चल देते हो। अब क्या कहता कि अपने ऊपर खर्च करूं या पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाऊं। गो गो की आवाज़ सुन के विचारों के उद्गम से भंवर से बाहर निकला तो देखा माँ तेज तेज सांसें ले रही हैं। उनकी दशा देख के वो आईसीयू के इमरजेंसी रूम में गया। डॉक्टर तुरंत उनके साथ आए। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाते, माँ ने अंतिम सांस ले ली। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुन के मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ना बेटा ना, रोते नहीं, तू लड़का है, रोती तो लड़कियां हैं। कहीं दूर से माँ की आवाज़ आती हुई सी प्रतीत हुई। आंसू पोंछ लिए। सच, माँ ने इसी से सोची मानसिकता के साथ मैं कभी भी रो ही नहीं पाया। जब पिता गुजरे थे तब भी नहीं, जब उसका बेटा असमय काल कलवित हो गया था।
आज भी उसके पास रोने का समय कहाँ है। उसे अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, सबको फ़ोन करना है, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। सबसे पहले विशाल ने निशा को फ़ोन किया, फिर सभी बहनों को। सबको आने में समय लगना था, अतः माँ को हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा कर घर चला गया अंतिम क्रिया के सारे इंतजाम करवाने के लिए। उसके मित्र ने एक फ़ोन नंबर दिया, उस नंबर पर उसने बात की तो उस आदमी ने कहा अंतिम संस्कार करवाने के पैकेज है, जितने का भी लो, वहीं घर से घाट तक का पूरा अरेंजमेंट कर देगा। अगर आदमी चाहिए तो वो भी भाड़े का ले आएगा। सुनकर तो अवाक रह गया, पर ठंडे मन से सोचा तो लगा ठीक ही तो है। जिम्मेदारियों के बोझ तले एकल परिवार में आज किसी के पास समय ही कहाँ है। दूसरे दिन दोपहर तक माँ के शव को ले आया। बुआ मौसी आ गई थी, चारों बहनें भी आ गई थी। वे माँ से लिपट कर रो उठी। निशा जैसे घर के बड़े जैसे कहते जा रहे थे वैसे ही करते जा रही थी, पर फिर भी जितनी मुँह उतनी ही बातें। अंतिम संस्कार वाले अपने पूरे सामान के साथ आ चुके थे। अंतिम यात्रा के पूर्व पंडित जी के कहने पे निशा ने माँ के मुंह में तुलसी दल डालकर गंगा जल छिड़क दिया, और छिड़का ही था तब तक सुनीता ने कहा, भाभी अब तुलसी दल माँ के मुंह में डालने से क्या फ़ायदा? जब माँ ने अंतिम सांस ली थी तब डालना चाहिए था, तब तो आप वहाँ होंगी नहीं और भैया आपको भी कहाँ ही याद रहा होगा। कह के वो सुबकने लगी, पर मैं जितना कर सकता था उतना मैंने परिवार के लिए किया। कम से कम आज तो मुझे दोष मत दो सुनीता। वह चाह के भी लेकिन कुछ नहीं कह पाया, जबकि सुनीता के शब्दों ने वर्षों से संचित उसके दिल के ज्वालामुखी को भड़का दिया था। माँ की अर्थी को कंधा देते वक्त फूट फूट कर मन रो पड़ा। मन से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, क्षमा करना माँ, मुझे आज रो लेने दो। तेरा बेटा आज कमज़ोर हो गया है। जिन अपनों के लिए मैंने अपने सपनों को रोन दिया, आधी अधूरी जिंदगी जीता रहा। जब वही मेरे दर्द को नहीं समझ पाए तो कौन समझेगा। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है माँ। मुझ में भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। करूँ तो मैं सुनूँ भी मैं, अब और नहीं। मैं कोई रोबोट नहीं, मैं इंसान हूँ। लोग सोच रहे थे विशाल माँ के जाने से दुखी होकर रो रहा है, पर सच तो ये था कि माँ के जाने और अपनों के व्यवहार के कारण उसका दिल ऐसा टूटा कि किलचों ने चुप चुप के खून के रिश्ते को भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही हमें सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।